पक्के सड़क से शुरू हुआ सफर कच्चे मकानों पर आ रुका है। एक बार फिर यह काफिला आज गांव में आ रुका है। यहाँ मिट्टी के ये खाबिदा मकान कलाकार के कैनवस का प्रतिरूप है। फसलों से लहलहाता हर खेत किसान के श्रम का प्रतिफल है। यहाँ सदियों पुरानी विरासत और संस्कृति का पहरा है। हर मोड़ पर झलकता हमारी परंपराओं का चेहरा है। झारखंड की खूबसूरती इसके नैसर्गिक छटाओं में समाहित है और इसी सौंदर्य के बीच बसी है हमारी सदियों पुरानी संस्कृति। दूर दूर तक नजर आता प्रकृति का यह भव्य साम्राज्य अपनी ओट में आदिवासी जीवन एवं परंपराओं को समेटे हुए है। जहां से कंक्रीट की जंगल समाप्त होती है, वहां से शुरू होती है इस अद्भुत संसार की सीमा। आधुनिक सुविधाओं से दूर यह कलाकारों और मेहनती किसानों की दुनिया है। इस बार कार्यक्रम गांव यात्रा के लिए हम यात्रा करेंगे राज्य के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित पूर्वी सिंहभूम के धाल भूमगढ़ प्रखंड की। हमारी मंजिल है यहाँ स्थित 3 मुख्य गांव अमाडुबी, पानीजिया और हल्दाजोड़ी। बनाकर घरौंदे मिट्टी के खेलते पेड़ की छांव में बचपन मेरा महक रहा है आज भी मेरे गांव में। नमस्कार, मैं करिश्मा स्वागत करती हूं आपका गांव यात्रा कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के गांव की जिंदगानी और यहां के किस्से और कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज जो हमारा गंतव्य होने वाला है वह है घाटशिला, जिसने अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ के गाँव में हमें झारखंड के सांस्कृतिक और पारंपरिक जिंदगी की झलकियाँ भी दिखती है। गाँव यात्रा की इस कड़ी में आज हम भ्रमण करेंगे घाटशिला स्थित धालभूमगढ़ ब्लॉक की, और हमारा गंतव्य एक नहीं बल्कि 3 गाँव होने वाले हैं। हमारी सूची में अमाडुबी, पानीजिया और हल्दाजुड़ी गाँव है। तो हमारी लिस्ट काफ़ी लंबी है, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और निकल चलते अपने सफ़र पर। घाटशिला शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित यह तीनों गांव अपने आप में खास हैं। जहां एक तरफ अमाडुबी और पानीजिया झारखंड की पारंपरिक पीठकार चित्रकला के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी तरफ हल्दाजुड़ी गांव में सफलतापूर्वक धरातल पर उतरती विभिन्न सरकारी योजनाएं इस गांव को एक खास पहचान दिला रही हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है अमाडुबी गांव। रांची से निकलकर हम आ चुके हैं अमाडुबी गांव। मैं यहाँ चौराहे पे खड़ी हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड भी बना हुआ है जो आपकी सुविधा के लिए है। अमाडुबी गांव हमारे बाएं तरफ है, तो चलिए इस गांव यात्रा को शुरू करते हैं। अमाडुबी में निर्मित घर और घरों की दीवारों में की गई खूबसूरत सजावट यहाँ के विरासत की कहानी बयां करते हैं। यह गांव उन चित्रकारों का गढ़ है जो सदियों से पेड़ों की पत्तियों और छालों से बने स्क्रॉल पर अतीत की किंवदंतियों को चित्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से चित्रित करते आ रहे हैं। अमाडुबी गांव में झारखंड के प्राचीन काल की सबसे लोकप्रिय कला पेटकार चित्रकला अभी भी प्रचलन में है, जिसे अमाडुबी के कलाकारों ने संरक्षित करके रखा है। पेटकार चित्रकला की सबसे खास बात यह है कि इसका रंग बनाने के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। रंग बनाने के लिए पत्थर, पेड़, फूल और पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि पेंट ब्रश भी बकरी के बाल से स्थानीय स्तर पर निर्मित किया जाता है।
गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क है, साथ ही गांव के अंदर पेवर ब्लॉक बिछाई गई है। यहाँ धरातल पर उतारी गई कुछ सरकारी योजनाओं में सबसे अहम है जल छाजन योजना के अंतर्गत शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह एक कृषि प्रधान गांव है और यहाँ के सभी किसान अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। देश भर में किसानों को खेती करने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। ये रोड हुआ है हर जगह, मतलब मेरा गांव पे हर जगह पे रोड है और कुछ तालाब भी हुआ है और कुआं भी है, पानी टंकी भी है और ऐसे हल्का फुल्का बतख पालन। हम लोग यहाँ जो पुराना जो ये हम लोग का खेती करने जो तरीका है उसी के आधार पर हम लोग खेती करते हैं। और सिंचाई नाला है जो कि हम लोग चांडिल डैम से जो नहर है अभी पानी छोड़ा है, तो मेरा सिंचाई नाला में पानी आते हैं और उस पानी से ही खेती हो रहा है 6 साल से। इसके साथ ही यहाँ रोजगार के कुछ और पहलुओं पर भी कार्य किया जा रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिवारों को बकरी एवं बतख दी गई है। हाँ, मुर्गी पालन और हम लोग को लेकिन नहीं मिले, लेकिन बकरी भी गांव वालों को मिले हैं। पशुओं की देखभाल ठीक प्रकार से हो सके, इसके लिए इनके घरों में पशु शेड का निर्माण भी किया गया है। बीते वर्षों में यहाँ कुछ और सरकारी योजना ग्रामीणों तक पहुँचाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना शामिल है। घर मिलिन देखो है शौचालय और तोरा बोल दे गैस सब आराम में जंगल नहीं जाते हो, घर ही बनाते बहु बनाते खावा। आवासीय घर भी कुछ कुछ हुआ है, किसी का घर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इस साल का नहीं है, पुराना का हुआ है। तो हम लोग को चाहते हैं जो गरीब आदमी हैं उन लोग का पेंशन होना जरूरी है और घर तो जरूरी है रहने के लिए। किंतु अभी भी यहाँ ऐसे कई ग्रामीण हैं जो भौतिक सुविधाओं से वंचित हैं। चुआ हमारे नहीं खो, पेंशन नहीं खो और वो जे कुली कुली जोरा से उठाओ नहीं खो हमारे। सरकारी योजना में तो बहुत सारा ही खामियां नजर आ रहा है ना। वो जो मेड़ बनाना कुछ हल्का फुल्का जो काम होता है वो सब होता है, लेकिन बढ़िया काम नहीं होता है। अमाडुबी गांव महुदा सौली पंचायत के अंतर्गत आता है और इस गांव में मौजूद बच्चे यहाँ स्थित सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। मेरे स्कूल में टोटल बच्चे 300 से कम ही होगा और पढ़ाई अच्छा होता है, पढ़ाई भी अच्छा होता है और खाना वाना सब भी अच्छा ही मिलता है और ड्रेस भी मिलता है, साइकिल भी मिलता है। हमारे स्कूल में 8 क्लास तक है। अमाडुबी अपने कला संस्कृति के लिए जाना जाता है और वाकई में यह इसे खास बनाती है। बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो इस गांव में धरातल पर आ चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिस पे अभी भी काम होना बाकी है। अमाडुबी से निकलकर हम आ चुके हैं पानिज्य गांव। यहाँ पर भी पेटकार चित्रकला आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पानिज्य की यात्रा को। यहाँ हर वर्ष देश विदेश के अलग अलग कोने से पर्यटक गांव में मौजूद संस्कृति के दीदार को पहुंचते हैं, किंतु अभी भी ऐसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं का यहाँ पहुंचना बाकी है। कलाकारों के इस गांव में कई परिवारों ने आर्थिक संघर्ष को देखते हुए इस विरासत को बक्से में बंद करके कमाई के विभिन्न साधनों की ओर रुख कर लिया है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हौसले बुलंद हो तो हर समस्या का निदान मिल सकता है। हाँ, ज़्यादातर लोग कृषि और मजदूरी से जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर यहाँ का मजदूरी करने के लिए हमारा कुछ धलबुंगड़ में करते हैं और कुछ जमशेदपुर जो है वो लोकल में अप एंड डाउन करते हैं। वहाँ पर लेबर का कोई ही राजमिस्त्री का ठेकेदारी अंडर में काम करते हैं
और ज़्यादातर लड़का जो है नौजवान हैं अब बाहर जाना ही पसंद करते हैं सब। इसी गांव के निवासी किशोर, जिन्होंने इस कला को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करना शुरू किया। इस प्रयास में न केवल अमाडुबी बल्कि इसके पड़ोसी गांव पानीजिया के निवासियों ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई। मैं ये काम अपना दादाजी से सीखा और विगत 7-8 साल से करते आ रहा हूँ। ये काम में मैंने देखा कि ये हमारी परंपरागत आर्ट है और इसे जीवित रखना जरूरी है, इसीलिए इस पे मेरा रुझान है। और ये पाटकर पेंटिंग आज का नहीं है, ये राजा के टाइम से इस गांव में होते आ रहा है। यही पाटकर पेंटिंग के कारण से हमारे पाटकर संप्रदाय के लोगों को लगभग 1005 बीघा ज़मीन दान मिला था। वही ज़मीन पे उन लोग रहन बसन करते थे। ये काम धीरे धीरे करते थे और करके जो गांव में जाते थे स्क्रॉल पेंटिंग को लेके स्क्रॉल पेंटिंग को दिखाते थे, उससे जो चावल धान अनाज मिलता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन 2003 साल में हमारे गांव में कला मंदिर नामक संस्था आया और आके हम लोगों को जागरूक किया कि ये पेंटिंग भी बिक सकता है, इससे भी रोजी रोजगार हो सकता है। उसके बाद से हम लोग इसमें रुझान डाले। अमाडुबी के लोगों को अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। 60 डेज तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग शनिवार रविवार निःशुल्क यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं वो लोग बनाते हैं और बना के मुझे दिखाते हैं। उसमें से जो अच्छे होते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं हम, उन्हें हम मार्केट में ले जाके बेचते भी हैं। हम लोग अभी उसको मार्केटिंग प्रोसेस पे भी ला रहे हैं। यहाँ गांव में मौजूद आदिवासी संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल सके, इस उद्देश्य से वर्ष 2013 में पानीजिया में अमाडुबी पानीजिया ग्रामीण पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया गया। आज यह केंद्र पर्यटकों के साथ साथ इन उभरते कलाकारों के लिए भी गुरुकुल की भूमिका अदा कर रहा है। और जो ये इसमें हम लोग सीखे हैं पेंटिंग में, ये सब नेचुरल कलर से बनता है। और जो हम लोग बनाते हैं, जो सीखे हैं, हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति है और गवर्नमेंट से मेरी यही इच्छा है कि हमारे इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाए और हमारे सहयोग करें। और ये जो पेंटिंग আমরা করছিলাম, এই পেন্টিং শিখে বহুত মানে ভালো লাগছে। আমাদের সবাই খুশি হয়েছে, ঘরের লোক, যে কামটা তোমরা শিখছো ভালোর জন্যই শিখছো। এমনকি এই শেখার জন্য আমরা অনেক কিছুই মানে শিখেছি এবং আমাদের যত ছেলে মেয়েরা সবাইকে শেখাবার চেষ্টাও আছি। এবং কি পড়োশি লোকের ওরাকেও বলা হচ্ছে যে তোমরাও শিখো, তোমাদেরও কিছু ফায়दा হবে। पानीजिया की खासियत इसके कला तक सीमित नहीं। युवाओं का देश कहा जाने वाला हमारा भारत आज इन्हीं युवाओं के प्रतिनिधित्व में विकास के नए आयाम को छू रहा है। बेरोजगारी अभी भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अमाडुबी और पानीजी के पास ऐसी धरोहर है जिसको यूटिलाइज करके वे एक बहुत बड़ा मार्केट अपने लोगों के लिए खोल सकते हैं। यह गांव चुकरीपाड़ा पंचायत में स्थित है। यहाँ की मुखिया ममता मुंडा की नुमाइंदगी में कई सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में यह गांव सफल रहा है। ममता मुंडा की उम्र केवल 22 वर्ष है, किंतु हौसले और इरादे काफी बड़े हैं। मेरे पंचायत में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, काफ़ी सारी स्कीम चल रही है। तो उसमें अभी चल रहा है जैसे सर्वजन पेंशन योजना और सावित्री भाई फुले योजना, पशुधन योजना, धोती साड़ी योजना और बांस बागवानी, फिर आम बागवानी और दीदी बाड़ी, मेड निर्माण, पीएम आवास, फिर शौचालय, उसके बाद हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अब तक फिर डोभा हुआ है, फिर तालाब हुआ है और पोली हाउस, जिसमें मेरा पंचायत में 2 पोली हाउस है।
हमारे लिए मकान केवल ईंट और सीमेंट से तैयार ढांचा नहीं, बल्कि इससे हमारी भावनाएं, हमारी आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। घर की चारदीवारी हमें सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, साथ ही हमारे अंदर एक बेहतर कल का भरोसा और विश्वास भी जगाती है। पानीजिया गांव में कई परिवारों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा चुका है। ये घर जब मिला है दादी का है, तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, दादी अंदर रहता है। जैसे यहाँ मुर्गी पालने के लिए घर दिया था, मुर्गी दे रहा था, बकरी भी दिया था। यहाँ हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मकान के साथ साथ रोजगार पर भी यहाँ कार्य किया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत गांव के कुछ परिवारों द्वारा आम की बागवानी की जा रही है। कभी बंजर पड़ी इनकी जमीन आज आम के पेड़ों से गुलजार हो गई है। আর আম তো ফলিছিল, মানে কম ফলিছিল, বেশি ফলে নাই। আর সিগন গাছ হয়তো লাগা হয়েছিল 40টা রকম, হয়তো দেখাচ্ছে গাছ। আর তারপরে ওই বাগানটা আর বছর নিয়েছিলেন, ওটাই যে কম আছে গাছ, ওগুলো এখন আরো লাগাবেন। जहाँ कुछ ग्रामीण आम की बागवानी के जरिए रोजगार से जुड़ गए हैं, तो कुछ किसानों द्वारा मत्स्य पालन भी किया जा रहा है। भूमि संरक्षण योजना के तहत यहाँ 3 तालाबों का निर्माण किया गया है। आप मेरे पीछे जो तालाब देख रहे हैं वो 3 तालाबों में से एक है। इन तालाबों में मत्स्य पालन भी की जाती है, जो लोगों के रोजगार का एक जरिया भी है। इन प्रयासों पर गंभीरता एवं लगन के साथ कार्य किया जाए तो आने वाले वक्त में इनके जीवन स्तर में काफी सुधार देखने को मिलेगा। इन दोनों गांव की यात्रा के बाद हम आ चुके हैं हल्दीजोड़ा गांव। हल्दीजोड़ा गांव भी पानीजी की तरह चुकरीपाड़ा पंचायत के अंदर आता है। इस गांव की युवा मुखिया ममता मुंडा ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि सरकार की सारी योजनाएं हर ग्रामीण तक पहुंच सके। तो समय नहीं गंवाते हैं और निकल चलते हैं अपने इस यात्रा पर। चुकरीपाड़ा पंचायत में जहां एक तरफ ग्रामीण रोजगार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हल्दा जुड़ी गांव की महिलाएं दीदी बाड़ी योजना का बेहतरीन रूप से लाभ लेकर पोषण और अच्छे स्वास्थ्य की नई कहानी लिख रही हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य से कुपोषण को मिटाने के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए शुरू की गई यह योजना मनरेगा के अंतर्गत चलाई जा रही है। इससे जुड़कर महिलाएं खुद की अलग पहचान बनाकर अपने घरों में समृद्धि ला रही हैं। इस योजना की लाभार्थी अपने घर के पास की जमीन पर 1 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल तक खेती करती हैं, जिसमें वह पोषण युक्त सब्जियां उगाती हैं। मैं दीदी बाड़ी से हूँ, कुछ सब्जी लगाई हूँ, कुछ फायदा भी मिल रहा है। भिंडी, बैगन, टमाटर, करेला और मिर्चा सब कुछ लगाई हूँ और मेरा ये सब फायदा भी मिल रहा है। बाजार जाने का ज़रूरत नहीं है। ये दीदी बाड़ी में हम लोग बैगन, टमाटर, सब्जी लगाए हैं घर के उपयोग के लिए। हम लोगों को मार्केट जाना नहीं पड़ता है सब्जी खरीदने के लिए। ये सुविधा है कि हम लोग सरकार समिति द्वारा लगाया गया है। ताज़ा ताज़ा सब्जी मिलती है बिना खाद का। बाहर से सब्जी मंगाने से हम लोगों को माने खाद ज़्यादा सब्जी मिलता है, इसीलिए हम लोग घर अपना सब्जी माने तैयार कर रहे हैं घर में सब्जी। सरकार द्वारा कुपोषण को मिटाने और बेरोजगारी को दूर करने के लिए दीदी बाड़ी योजना या पोषण वाटिका की शुरुआत की गई। मनरेगा के तहत चलाई जा रही इस योजना ने गांव के बहुत से लोगों को लाभ प्रदान किया है। इस योजना के लाभार्थी अपने घर के पास की ज़मीन पर 1 डेसिमल से लेकर 5 डेसिमल तक खेती करेंगे, जिसमें वे पोषण युक्त सब्जियां उगाएंगे। इसका फ़ायदा यह होगा कि लोगों को खाने के लिए ताज़ी हरी सब्जियां मिलेंगी, जिसे खरीदने के लिए उन्हें दूर बाजार नहीं जाना होगा और अधिक उत्पादन होने पर वे इसे बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ महिलाओं के बीच फैली जागरूकता वाकई काफी प्रभावित करती है। यहाँ की सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। इन्होंने समूह से मिलने वाले ऋण द्वारा अपना व्यवसाय भी शुरू किया है।
साथ ही JSLPS द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का भी लाभ ले रही हैं। पहले हम लोग जैसे हम लोग ऐसे बेरोजगारी थे, कुछ हम लोग का काम नहीं था। जब हम लोग का JSLPS से जब हम लोग का समिति बना, 10 महिला मिलकर हम लोग एक समिति बनाए, उसमें 10-10 रुपया करके हम लोग बचत किए। जैसे थोड़ा थोड़ा ऋण हुआ, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा जैसे हम लोग का पैसा जमा होते गया, हम लोग थोड़ा थोड़ा ऋण लिए, थोड़ा ऋण लेके जो वापसी भी किए हम लोग। वापसी करने के बाद जैसे हम लोग का ज़्यादा थोड़ा पैसा होने लगा, बैंक से हम लोग को SCL मिला, आरएफ मिला हम लोग को 15,000 करके, उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए। फिर वो वाला आरएफ पैसा जो है हम लोग को वापस नहीं करना पड़ता है, जो SAG में है वही उसी में हम लोग सब मतलब बिजनेस के लिए जो लेना चाहते हैं उसको हम लोग देते हैं, फिर हम लोग वापस करते हैं। 1 रुपया 1.5 रुपया पहले था, अभी हम लोग का 1 रुपया हो गया है। थोड़ा और ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं तो हम लोगों के लिए CCL आया 1 लाख। बैंक से हम लोग 1 लाख लेते हैं, उसमें अगर हम लोग साल में 1 साल में हम लोग अगर रिटर्न करते हैं हम लोग 3% लगता है। उसे अगर हम लोग 1 साल में अगर हम लोग रिटर्न कर देते तो सेकेंड लिंक के जाता है, उसमें हम लोग को 2 लाख मिलता है। फिर जैसे जैसे हम लोग रिटर्न करते हैं, जितना हम लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं हम लोग बैंक हम लोग को उतना देता है। कहते हैं कि अगर घर की महिलाएं शिक्षित हों तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। यहाँ महिलाओं के बीच फैली जागरूकता का एक कारण शिक्षा भी है। इस गांव में उच्च विद्यालय मौजूद है, जिस कारण यहाँ के बच्चे आसानी से 12वीं तक की शिक्षा गांव में रहकर प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस गांव के उच्च विद्यालय में आए हैं। पहले ये मध्य विद्यालय हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसे उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया। यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस भी अवेलेबल है बच्चों के लिए। हमारे राज्य में पानी अहम समस्या है। खासकर गर्मी के मौसम में जलस्तर में काफी ज्यादा गिरावट आ जाती है, जिस कारण ग्रामीणों को जल का पर्याप्त भंडार नहीं मिल पाता है और उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि जल की समस्या दूर हो सके और जल स्तर में भी वृद्धि हो। इस गांव में ग्रामीणों को खेती एवं पशुपालन करने के लिए पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से यहाँ अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। तीनों ही गांव की अपनी कुछ समस्या है, किंतु जल संकट से निपटने के लिए यहाँ निरंतर रूप से कार्य किया जा रहा है। अमरडूबी, पानीचिया और हल्दा जोड़ी वैसे तो एक दूसरे के पड़ोसी गांव हैं, किंतु यात्रा के दौरान यहाँ मौजूद विविधताओं से आपका परिचय होता है। जहाँ एक तरफ कुछ ग्रामीण परिवार आज बेहतर जीवन स्तर को पाने में सफल रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो मदद के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। भारत आज विकसित देश बनने के राह पर अग्रसर है, किंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब इन गांवों को विकसित एवं समृद्ध किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएं मौजूद हैं, किंतु यह जरूरी है कि गांव के हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाएं सफलतापूर्वक पहुंच सके। हमने अपनी ये गांव यात्रा शुरुआत की थी अमरडूबी गांव से और इसका अंत हम कर रहे हैं चुकरीपारा पंचायत में। इन दोनों ही गांवों में सरकारी योजनाएं धरातल पर आ तो चुकी है, पर अभी भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिस पे काम होना बाकी है। यदि गांव के ग्रामीण और सरकार दोनों मिल के साथ काम करें तो ये दोनों ही गांव विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपसे गांव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए